आलिया भट्ट नहीं हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो मैं धुप दूँ। मुझे श्रेया पसंद नहीं थी। मैं क्या हूँ, मैं कौन थी नहीं थी, यू नो नथिंग अबाउट। योगेश को तो मैं परेशान करती थी ये बोल बोल के, दीदी बोल क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था उस पॉइंट पे कि मुझे क्या करना। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद इन माई लाइफ। हाय शिवांगी, कैसी रही आपकी लॉकअप सीजन 1 की जर्नी? खतरनाक पर मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखा लोगों से, दुनिया के बारे में, अपने बारे में। सो इंटरेस्टिंग। शिवांगी, हर आपने अब तक आपने अपनी पर्सनल लाइफ को इतने सालों के आपके करियर में हमेशा गार्ड करके रखा है। यू हैव नेवर स्पोकन अबाउट योर रिलेशनशिप्स या काम के अलावा कभी हमने कुछ सुना नहीं है आपके बारे में। लेकिन जब से आप इस शो में गई हैं, हर चीज़ एक हेडलाइन बनी है। हर्षद से भी कल जब मैंने बात की, मैंने यही चीज़ उनसे कही थी। इनफैक्ट आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग आपकी लाइफ को इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जैसे दे नो यू। कोई कह रहा है कि आपने अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से उन्हें बात करने के लिए मना कर दिया था। कोई ये कह रहा है कि आप कंट्रोलिंग थी एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई दे ब्रोक अप विथ यू और अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आलिया भट्ट नहीं हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो मैं धुप दूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन भाई। और मैं जानती हूँ, ये मैंने सुना देखा इस बारे में। आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज। आई हैव नेवर मेट हर इन माय लाइफ, आई हैव नेवर वर्कड विद हर। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात बोली है वो क्यों बोली है, बट आई थिंक हर किसी को, एवरीवनस एंटाइटल्ड टू हैव ओपिनियंस, देयर ओन ओपिनियंस। तो जिसको जो बोलना है प्लीज़ आप बोल सकते हैं। अगर वो सब बोलने से आपका भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। राइट। बाकी रियलिटी शो कभी नहीं किया था, पहली बार किया है, तो मैं भी बहुत अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ। शो में भी की और बाहर आके भी जो मैं देख रही हूँ। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट आई हैव रिसीव्ड यू नो अभी आज तक के जर्नी में। बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ लर्निंग, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। जी, श्रेया ने कमेंट किया था कुशाल के ऊपर एंड शी वाज डिस्कसिंग इट विद शिल्पा, बट द मोमेंट यू कन्फ्रंटेड हर, शी क्लियरली डिनाइड। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। इनफैक्ट इवन व्हेन यू सीक्रेटली माउथड हिज नेम, उसने आपको मना किया कहकर कि व्हाई यू टेकिंग हिज नेम नाउ। बट क्लियरली उन्होंने पूरा डिस्कशन किया था कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई यू डू नॉट लाइक हर, बिकॉज कुशाल हैड मैसेज्ड हर और ये सारी चीज़ों की वजह से। तो व्हाट वुड यू वांट टू से ऑन द ऐसा सेम? कोई रीज़न नहीं है कि मुझे किसी रीज़न की वजह से श्रेया पसंद नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट 2 वीक्स में, आई थिंक शी वाज अ फ्रेंड मेरे हिसाब से। तो You did not know and everybody Yeah. outside really wanted you to know कि this she's been speaking behind your back. यार कोई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मैं उस पर तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी, बट मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक मेरे लिए तो शी वाज अ फ्रेंड, और मैं तो दोस्त की मान के द वे आई वाज विद हर एंड इवन बिहाइंड हर बैक आई Yes. वाज देयर। सो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि किसी वजह से मेरी और श्रेया की नहीं, मतलब आई डोंट लाइक हर, ऐसा कुछ भी नहीं है। Right. या आई थिंक मुझे तो लग रहा था शी इज़ अ फ्रेंड। And then she called you backstabber. ओके आई लाइक आई सेड, हर किसी के अपने ओपिनियंस रखने का हक है। अब जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। Right. शिवांगी, जब प्रिंस भी घर के अंदर आए थे, आपने देखा होगा कि जब उनका एक स्टेटमेंट आया आपको लेकर और हर्षद को लेकर, निब्बा निब्बी का एक टैग दिया गया। इवन वही चीज बाहर भी बहुत ज्यादा वो हुई। क्या कहना चाहोगे जब ये आपने भी सुना, कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा, बट व्हाट डू यू हैव टू से, उस पे क्या कहना चाहोगे आप? अब अगर उनको ऐसा लगता है तो वो उनका ओपिनियन है, मैं उस पर क्या बोल सकती हूँ। मुझे पता है कि हमारी दोस्ती क्या है, शो से पहले क्या थी, शो में क्या थी, और आज भी क्या है, शो के बाद भी। ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड बाकी जिसको बोलना है बोलिए भाई, जिसको जो बोलना है। आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग टू हिम, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं उनकी जर्नी के बारे में जो उनके शो में थी। अगर मैं उस पर कमेंट करने लग जाऊंगी तो फिर वही जो बात है ना, आप जो बात पे खुद अमल नहीं करते हैं, आप दूसरे को वो बात कैसे बोल सकते हैं। बट ठीक है, लाइक आई सेड, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। ही हैड हिज ओपिनियन। बट शिल्पा मैम ने भी एक चीज कही थी, अगर आपने देखी होगी, जी। कि हर शो में आपके कोई ना कोई रहे हैं, आपके जी। पर्सनल लाइफ को नेशनल टेलीविजन मतलब प्लेटफॉर्म पर ऐसा बोला गया है कि हर शो में आपका कोई ना कोई रहा है। इवन वो लोग बात भी कर रहे थे व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि ऐसे किसी के बारे में बोलना, हर शो में कोई ना कोई, आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये तो बहुत ही, मतलब ऑनेस्टली मुझे तब भी जब पता चला था सारी चीज़ें जब उन्होंने बोली हैं, जिस तरीके से बोली हैं, तो आई वॉज रियली हर्ट। एक कमिंग फ्रॉम हर, समबडी हु इज यू नो सो इतने सीनियर हैं, इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, और आई रियली रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट। तो आई वॉज टेकन अ बैक जब मुझे बोला था, एंड मैं बहुत गुस्से में भी आ गई थी कि आप कैसे बोल सकते हैं किसी के बारे में ऐसा। आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मेरी रियल लाइफ
मैं क्या हूँ, मैं कौन थी नहीं थी, यू नो नथिंग अबाउट। तो आप, पहली बात तो आप जो बोल रही हैं आपको ऐसा लगता है, ओके, आई नो माई ट्रूथ। मुझे अपनी सच्चाई किसी को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी ऑडियंस है, दे नो वॉट आई एम, दे नो हु आई एम, एंड दैट्स इट। और बाकी मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, मैं चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हो उससे आपका क्या लेना देना है, ए, ठीक है। बी, उस शो में उस बात का क्या लेना देना था, कोई नहीं था, फिर भी आपने की, ठीक है। मे बी दैट्स हु यू आर। मे बी आपको शायद उनको ऐसा लगता है ये गेम का एक तरीका है या इसे खेलने का एक तरीका है, दैट्स ओके। आई हैव नो, लाइक आई हैव नथिंग अगेंस्ट, इट वाज इन द गेम एंड इट्स डन, इट्स ओवर। अभी मैं आज लॉकअप की बात कर रही हूँ, इसके बाद मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी इसके बारे में। दैट्स इट, दैट्स ओके। ओके, हाय शिवांगी, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मेरा Hi. पहला सवाल ये होगा कि जैसे आपकी पर्सनालिटी रही है, फैंस ने देखी है कि इतनी स्वीट और शांत पर्सनालिटी है, और आपके लिए दुश्मन वर्ड, उनको देखना कि आपका कोई दुश्मन भी है वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दुश्मनियों को साइड रख के कौन सी दोस्तियों को आप याद रखना चाहोगे अदर देन हर्षित? मेरी उस घर में बहुत लोगों से, आई थिंक सभी से दोस्ती हुई है, 2-3 लोगों को छोड़कर। ऑब्वियसली हर्षद इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो पहले से हैं। धीरज और मेरी दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आने के बाद भी बात की है। सूफी इज लाइक अ ब्रदर टू मी। इवन श्रेष्ठा, भले वो शायद 1 हफ्ते में थी, बट जब भी वो अलार्म बजता था मैंने श्रेष्ठा को ये बात जाके बोली भी थी। तो जब फर्स्ट वीक में जब भी वो मॉर्निंग अलार्म बजता था, हम लोग एक डांस करते। तो टिल द एंड वो जब वो अलार्म बजाए, मुझे श्रेष्ठा का डांस और श्रेष्ठा के एक्सप्रेशन याद आए हैं। सुनीता मैम, शी इज लाइक अ मदर। राम सर, आई थिंक हर कोई, रियाज, और कौन थे, आकांक्षा चौधरी, मतलब वो तो मुझे, आकांक्षा और योगेश में तो मुझे मेरे भाई बहन नजर आते थे। मैंने उन दोनों को ये बात बोली भी है जाके, दैट शी इज अ लॉट लाइक, वो मेरी बहन जैसी बहुत ज्यादा है। एंड या शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड अभी हम लोग मिलने वाले हैं, हम लोग किसी प्लान है। आई थिंक योगेश को तो मैं परेशान करती थी ये बोल के, दीदी बोल तू छोटा है मुझसे, दीदी बोल। सो आई थिंक वी हमारे, और वो दिखाई नहीं गई है वो बॉन्डिंग, शायद वो दिखी नहीं है एपिसोड्स में, बट हम सबकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थे आकांक्षा, मैं, योगेश और मैं, हम लोग तो काफ़ी थिक हो गए। हम लोग उसी शो में मिले थे, जिससे धीरज को मैं पहले से जानती थी। और लेकिन आकांक्षा और मैं तो उसी शो में मिले थे, और योगेश और मैं भी, हम लोग की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सूफी तो मैं वही बोल रही हूँ, ही इज लाइक अ ब्रदर फॉर ऑल ऑफ देम, एवरीवन। लेकिन जैसे ही रूमर्स आए थे कि आप विनर बनने वाले हो या आपको ट्रॉफी मिलने वाली है, Yeah. ये पहले ऐसा सुनाई दे रहा था, तो एक ही चीज आ रही थी कि अगर ये विनर बनती है तो सिर्फ मेकर्स की वजह से बनेगी या ये फिक्स्ड विनर होगी, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था आप डिजर्विंग थे। Okay. तो आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज पे? यार अब मैं क्या, अब जिसको जो बोलना है, जिसको जो लगना है, मैं उस पर उनके ओपिनियन, मैं उस बात पे तो कुछ नहीं बोल सकती उनको। हर किसी का अपना परसेप्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता है मैं डिजर्विंग थी। मुझे लगता है, आई थिंक द शो वाज अबाउट ओनिंग योर ट्रूथ एंड योर रिडेम्पशन जर्नी। और जिन टैग्स के साथ मैं आई थी, आई थिंक शायद आप लोग अग्री करोगे, बेजुबान तो नहीं हूँ मैं, बोरिंग भी बिल्कुल बोरिंग भी नहीं। तो आई थिंक अपने आप में एक जीत है, और मेरे लिए एक जीत मेरी और हर्षद की दोस्ती भी है। आई थिंक ऐसे शोज में दोस्तियाँ जहाँ टिकती नहीं हैं, वहाँ पे हमारी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड दोस्ती रही और दोस्ती टिकी रही है, और वो आज भी बरकरार है। आई थिंक दैट्स ऑल्सो मतलब मेरे लिए एक वो भी जीत है। तो और हर कोई यार, आई थिंक वो शो में मेरे लिए तो हर कोई विनर भी है। आई थिंक हर किसी ने अपना सच ओन किया, इतने डीप डार्क सीक्रेट्स हर किसी ने ओन किया, एंड इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आई थिंक एवरीवन's डन अ फैब जॉब। सब बहुत ही कमाल खेले हैं, सब ने बहुत ही अच्छा किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन। शिवांगी, कमिंग टू द टैग ऑफ बीइंग बोरिंग, या लास्ट एपिसोड्स में आते आते ऐसा लग रहा था कि वो टैग जो है ऑडियंस ने आपको सेल्फिश होने का दे दिया, बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद Right. हर्षद। राइट, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि उस टाइम क्या सिचुएशन थी हर्षद के साथ एंड वो पोर्ट्रे कैसे हुआ? बहुत ही क्या बोलूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को 1 घंटे की चीज़ें दिखती हैं, 24 घंटे की चीज़ें नहीं दिखती हैं। वहाँ पे दिन रात क्या हो रहा है ये आप लोगों को नहीं दिखता है। तो कई बार वो जो रिएक्शंस आते हैं, शायद आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो रिएक्शन उस तरीके से क्यों आया है। और अगर मैं उस एक पर्टिकुलर दिन की बात करूँ, तो उस इंसिडेंट के बारे में भी पहले कई तरह की बातें हो रही थी जो मुझे शायद बहुत अफेक्ट कर रही थी, या जो भी चीज़ें चल रही थी। पहले तो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू हर्षद फॉर व्हाट ही इज एंड, पर वहाँ पे ना उस मोमेंट में मैं शायद कुछ भी बोलती तो वो मेरे अगेंस्ट हो जाता। अगर मैं शायद चली भी जाती वहाँ से बिना कुछ बोले, अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ, और लोग जहाँ गेम की बात कर रहे हैं कि हम लोग सब गेम में थे, जहाँ मुझे और हर्षद को शुरुआत से बोला जा रहा था प्ले फॉर योर सेल्फ, मुझे बोला जा रहा था मैं उनके कंधे पे बंदूक रख के गेम खेल रही हूँ, उन्हें सेम चीज़ बोली जा रही थी कई बार कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
तो जब आई थिंक हम दोनों वो चीज़ कर रहे थे तो वो भी हमारे अगेंस्ट चली गई, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे आई थिंक आई हैव टू गिव दिस टू हर्षद, व्हाट ही इज डन फॉर मी। मुझे नहीं लगता इस रियलिटी शो में कोई भी किसी के लिए, किसी ने भी वो चीज़ आज तक की है या कोई भी करेगा। सो बट आई थिंक वो बहुत सिचुएशनल था, वो बहुत ही, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था उस पॉइंट पे कि मुझे क्या करना है। नाउ व्हेन आई हैव सीन एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट व्हाटएवर, जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है, अब मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। उस पॉइंट पे शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे बोली गई हैं बार बार, उस वजह से शायद मुझे लगता है उस एक पॉइंट पे मैंने शायद गेम को दोस्ती से शायद ऊपर रख लिया। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ, और गुस्से में फिर मैंने रिएक्ट किया या मैंने जिस तरह की बातें बोली, आई डोंट मीन दैम एट ऑल, बट आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमन। कई बार हम लोग गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डिड, एंड या आई फील आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। योर सीक्रेट वाज रियली इम्पैक्टफुल, मतलब बहुत सैड था वो, एंड बट व्हेन इट केम आउट टू द ऑडियंस, बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि मे बी ये सिंपैथी के लिए आप बोल रहे हो। व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल ऑफ देम? मैं इतनी बड़ी बात अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ भाई, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी शेयर करना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलना। शो में जाने से पहले भी जब पूछा गया था कि सीक्रेट्स बताने, मैं तब भी नहीं बोल पा रही थी, मैं तब भी उन लोगों को उस पॉइंट पे नहीं बता पा रही थी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। पर वहाँ पे मुझे उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि मुझे इन दोनों लोगों से करेज मिली है, तो शायद क्या पता मुझसे भी किसी और को करेज मिले, क्या पता कोई, मैं तब मेरे साथ मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, उन्होंने, उनकी वजह से आई वॉज प्रोटेक्टेड। तो अगर किसी के साथ ऐसा कभी हो या ऐसी कोई सिचुएशन में हो तो उन्हें चुप नहीं बैठना, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में फिर जो कल्प्रिट होता है भाई, उसको तो फुल कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं शायद आगे भी कर सकता हूँ, एक बार मैं निकल गया। दैट वॉज द ओनली रीजन वाई आई सेड दैट, एंड आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली भी थी वहाँ पे कि मुझे पहले मुझे नहीं लगा था मुझ में कभी इतनी हिम्मत आएगी कि मैं इस बात को बोल पाऊँगी, पर मैंने बोली। आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो मेरे जर्नी का ही कहीं ना कहीं वो एक पार्ट रहा है कि मैंने उस जर्नी में ग्रो किया, मैंने वहाँ से सीखा और इतनी करेज मुझ में आई कि मैं इतना कुछ बोल पाई। बाकी अब जिसको जो लग रहा है अब लग सकते हैं, मेरी फैमिली को पता है मेरा सच क्या है, मेरे लोगों को पता है मेरा सच क्या है, बाकी जिसे नहीं मानना है, मुझे उनको विश्वास दिलाने की कि करो भरोसा, मुझे वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई नो माई ट्रूथ, माई फैमिली नोज, जिनको नहीं जानना है, नहीं मानना है, मत मानिए। शिवांगी, शो में जितने भी लोग थे जिन्होंने आपके बारे में बहुत पर्सनली जाके कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे शिल्पा मैम हो या श्रेया हो, क्या आप उनको, अब तो लॉकअप हो गया एंड उसके बाद आप माफ़ कर पाएंगी? देखिए, मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ उस बारे में। आई थिंक गेम प्ले के लिए जिसको जो सही लगा उन्होंने वो किया, गेम ने किया, अब गेम ख़त्म हो चुका है, हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में वापस आ चुके हैं, हम सब अभी कुछ दिनों में अपने काम में रिज्यूम कर लेंगे, एंड yeah, I think we all should move on from शिवांगी, चलो इतनी डीप बातें तो हो गई, बट देयर वाज अ मोमेंट जो आज इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, वेयर यू एंड शिल्पा, आप दोनों झगड़ रहे थे और शिल्पा जी ने आपके प्यार से बोलने को मॉक किया, फिर आपने उनके हाइपर होके बोलने को मॉक किया। वो अगर आपने क्लिप देखा हो, नहीं ये नहीं दिखा मुझे। हाँ, प्लीज गो एंड वॉच। I would love to। ये फर्स्ट वाला था जब वो मैं भी एंटर ऐसे हुई बात थी। नहीं हाँ, कर रही हूँ, मैं भी ये नहीं बात कर रही, इनिशियल डेज जब वो आई थी फर्स्ट आपका झगड़ा। हाँ अच्छा, हाँ। ओ ये वायरल हो रहा है क्या? शिवांगी का ये होता है कहाँ से आया? हमने हमेशा देखा है शिवांगी एकदम सॉफ्ट Yeah. स्पोकन, क्यूट, मुझे ऐसा लगता है ये रियलिटी शो और ये जो माहौल होता है ना, आई थिंक इट ब्रिंग्स द वर्स्ट इन यू। आप इतने अंडर प्रेशर होते हो, कॉन्स्टेंटली आप भूखे हो, खाना नहीं मिल रहा है, ठंडे में ठंडे पानी से नहा रहे हो इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, तो कभी कभी इट जस्ट ब्रिंग्स द वर्स्ट साइड इन यू, एंड आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीवन। इट्स हैपेंड विद अदर पीपल आल्सो इन द शो। सो इट्स जस्ट दैट कि मुझे कुछ बुरा लगा होगा, शायद मैंने रिएक्ट कर दिया होगा उस तरीके से, बट that is not me but it's okay। that went so viral। wow Okay. chalo at least something went viral। Okay, so my second question will be, I really want Shivangi, you and Harshad, क्योंकि जितना ज्यादा जज किया गया है दोस्ती को, Yeah. या जितना ज्यादा डिफेम किया गया है, या जितना ज्यादा शिपिंग की गई, इतना तो आप लोग जब एक शो का हिस्सा हुआ करते थे, भले अलग टाइम में थे तब नहीं हुआ, कितना Yeah. फायदा हो जाता उस शो को। तो आप लोग को नहीं लगता कि आप दोनों एक साथ बैठ के इस रिश्ते को एक नाम दे दे, या ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोगों को बता दे कि भाई
बाहर पे जाओ। आई थिंक उन्होंने 1000 बार शो में बोला है, मैंने हज़ारों बार शो में बोला है, शो के आने के बाद भी वो भी बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रही हूँ, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद इन माई लाइफ। इट्स अ ब्लेसिंग एंड दैट्स अबाउट इट। Guys, we have time for one last question. श्रेया, कौन लेगा? श्रेया बोला आपने? श्रेया ने नहीं श्रेया ने एक स्टेटमेंट दिया था जब उन्होंने ये बोला था कि ये इसके लिए रियलिटी शो कर रहे बिकॉज ऑफ इन्हें काम नहीं मिल रहा है, ये कोई शोज नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये रियलिटी शो में आए हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो क्या कर रही? पहली बात तो ये बात मुझे पता नहीं थी। जब मीडिया आई थिंक जो जूरी आई थी वहाँ पे मुझे ये बात पता चली थी कि ऐसा कुछ बोला गया है, तो मुझे मतलब तब भी ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों बोला है, बिकॉज आई थिंक शी सीन द बॉडी ऑफ वर्क दैट लाइक बोथ ऑफ अस हैव। हम जहाँ से आए हैं उसको ये भी पता था कि मैं जस्ट एक शो शूट कर उसके 3 दिन बाद मैं लॉकअप में चली गई हूँ। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग या जो भी। सो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कुछ शायद रहा हो रीज़न उसका ये बोलने का, या मुझे नहीं पता उसने क्यों बोला, ये आपको उससे पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता, बाकी आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट। शिवांगी, आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट। एक और टैग पता नहीं कहाँ से आ गया था, बट प्लीज रिएक्ट करो इस पर। एनाबेल, ये हाँ प्लीज, आई रियली वांट, आई पर्सनली वांट यू टू रिएक्ट ऑन दिस बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो गया था और हर जगह हो गया था और जितना हम जानते हैं, एंड आई थिंक माय फेलो कलीग्स विल एग्री ऑन दिस, आप प्लीज इस पर रिएक्ट करें कि ये जो टैग आ रहा है भाई, ये तो एनाबेल है। हाँ, वो भी टैग है। वो भी आया है, सो प्लीज रिएक्ट होते हैं। अरे पहली बात तो ये जो प्रिंसेस वाली बात है, आई थिंक ये एपिसोड में पूरी चीजें दिखाते क्यों नहीं हूँ आप लोग दोस्तों? नेटफ्लिक्स, आई टेल यू, नेटफ्लिक्स, इट्स योर फॉल्ट। तो जो प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन वाली बात भी जहाँ से शुरू हुई थी वो ये था कि कलेशी कॉर्नर जब हुआ था पैम का, वहाँ पे हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना था। तो हर किसी को, जैसे धीरज का इंट्रोडक्शन था कि आई एम धीरज एंड आई एम दिस आई एम स्टार और समथिंग व्हाटएवर ही सेड। हर किसी को, जैसे जब मेरी बारी आई इंट्रोडक्शन की तो मैंने भी ये बोला था आई एम शिवांगी और मुझे मेरी ऑडियंस प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन भी बुलाती है। तो वहाँ से ये सीड इन हो गया था सबके दिमाग में। उसके बाद आई थिंक कुछ उस टैग को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं पीठ पीछे, जो भी कई चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखी हैं, नहीं पता है। कई चीज़ें किसी ने सीक्रेट रूम में देखे आकर बाहर मुझे बताई हैं। तो मेरा वो जो रिएक्शन आया था वो इसलिए आया था क्योंकि कई बार कुछ चीज़ जो मैंने देखी मुझे भी ऐसा लगा कि ये बहुत ऐसे लग रहा है अब्रप्ट आ रहा है ये चीज़, बट वो बहुत बिल्डअप था उस चीज़ का जिस चीज़ की वजह से वो हुआ। और आई थिंक अब क्यों मेरे शायद मेकअप की वजह से बोला या मेरे एक्शंस की वजह से बोला या मेरे एंगर की वजह से बोला गया था वो शब्द, तो वो बोला गया था। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। आई थिंक किसी को भी अपने बारे में बुरी चीज़ें सुनना तो नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं अच्छा लगा मुझे। बट आई थिंक ठीक है, उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो क्या बोल सकती हूँ यार, इट्स ओके, ठीक है। Done, guys. Thank you. थैंक यू।